दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली सरकार व पूसा इंस्टीट्यूट की बड़ी पहल। पिछले 3 साल की तरह इस साल भी खेतों में दिल्ली सरकार द्वारा निःशुल्क कराया जाएगा बायोडीकम्पोजर का छिड़काव। फसलों की बची पराली को जलाकर उसे ठिकाने लगाने की वजह से होता है प्रदूषण। उसे रोकने के लिए उठाए कदम। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय द्वारा दिल्ली के अलीपुर के तिगीपुर गांव में डीकम्पोजर द्वारा पराली को डीकम्पोज कर नष्ट करने की अनोखी पहल। दिल्ली सरकार के मंत्री गोपाल राय द्वारा 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत बायोडीकम्पोजर एक छिड़काव की हुई शुरुआत। राजधानी दिल्ली में अक्टूबर महीने से ही प्रदूषण का स्तर बढ़ना शुरू हो जाता है, जिसके मुख्य वजह दिल्ली और आसपास के राज्यों में जलाए जाने वाली पराली को माना जाता है। पराली से निकलने वाला धुआं काफी लंबे समय तक वातावरण में रहता है, जिसकी वजह से प्रदूषण फैलता है और लोगों को सांस लेने तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसी समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए दिल्ली सरकार आज निःशुल्क बायोडीकम्पोजर छिड़काव की शुरुआत की थी। दिल्ली सरकार पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर बायोडीकम्पोजर पिछले 3 साल से बना रही है और दिल्ली के खेतों में निःशुल्क तरीके से यह छिड़काव किया जा रहा है। पिछले साल 4400 एकड़ खेत में दिल्ली सरकार द्वारा निःशुल्क बायोडीकम्पोजर का छिड़काव किया गया था। इस साल ये जगह बढ़कर 5000 एकड़ पहुंच गई, यानी अब 5000 एकड़ में बायोडीकम्पोजर का छिड़काव किया जाएगा। बायोडीकम्पोजर के छिड़काव से पराली बिना जलाए नष्ट हो जाती है और पर्यावरण में प्रदूषण भी नहीं फैलता है। साथ ही साथ मंत्री गोपाल राय का कहना है कि जिन खेतों में बीते साल बायोडीकम्पोजर का छिड़काव किया था, उन खेतों में इस साल उपज भी काफी ज्यादा हो रही है या नहीं। अगर खेती की दृष्टिकोण से देखा जाए तब भी बायोडीकम्पोजर किसानों के लिए बेहद फायदेमंद। मंत्री गोपाल राय ने आज अलीपुर के तिगीपुर खेतों में बायोडीकम्पोजर का छिड़काव करके इस मुहिम की शुरुआत की। मंत्री गोपाल राय ने दिल्ली और आसपास के अन्य राज्यों के लोगों से भी यह अपील करें कि किस ज्यादा से ज्यादा बायोडीकम्पोजर केमिकल का इस्तेमाल करें और पूरी दिल्ली में फैलने वाले प्रदूषण को कम करने में अपना योगदान दें। हम सब जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में दिल्ली के अंदर प्रदूषण का स्तर काफ़ी बढ़ जाता है। उस प्रदूषण को कैसे नियंत्रित किया जाए, इसके लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने 15 सूत्री विंटर एक्शन प्लान घोषित किया था। उस 15 सूत्री एक्शन प्लान में गाड़ियों के प्रदूषण को कम कैसे किया जाए, धूल के प्रदूषण को कैसे कम किया जाए, बायोमास बर्निंग के पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, पटाखों के पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, उसी तरह से जो पराली का प्रदूषण होता है उसको कैसे कम किया जाए, इसकी भी घोषणा की थी उन्होंने। पिछले 3 साल से दिल्ली के अंदर, वैसे तो दिल्ली में पराली बहुत कम मात्रा में पैदा होती है, लेकिन पिछले 3 साल से पूसा कृषि अनुसंधान केंद्र के साथ मिल करके दिल्ली सरकार दिल्ली के अंदर जितने भी खेतों में पराली होती है उस पर बायोडीकम्पोजर का छिड़काव करके पराली के गलाने का अभियान चलाती है। पिछली साल करीब 4400 एकड़ में जो है बायोडीकम्पोजर का छिड़काव हुआ था। पहली बार जब पूसा बायोडीकम्पोजर की शुरुआत हुई थी तो हम लोगों ने उसको तैयार खुद किया था पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिल करके, लेकिन धीरे धीरे पूसा इंस्टीट्यूट ने उसे एडवांस कर दिया है। अब केमिकल के फॉर्म में, मतलब घोल के फॉर्म में भी और पाउडर के फॉर्म में भी, दोनों पूसा ने तैयार कर दिया है, जिससे किसानों को अब तैयारी करने में जो समय होती थे, पहले हम 15 दिन पहले से तैयारी घोल तैयार कर जो है वो कड़कड़ी नहर में शुरू करते थे। अब आज छिड़काव करना है और सीधे जो है पानी में जो है घोल मिला दिया गया और छिड़काव शुरू हो गया, तो इससे काफ़ी सुविधा हुई है। पिछले साल 4400 एकड़ में हमने किया था, इस बार 5000 एकड़ में हमने तैयारी की है। दिल्ली के अंदर नरेला से लेकर के और नजफगढ़ तक कहीं भी जहां भी किसानों को इसकी ज़रूरत है वहां पर हम लोग इसका छिड़काव करेंगे। आज ये तिगीपुर गांव से इसकी शुरुआत हुई है और अब अलग अलग विभाग के अलग अलग क्षेत्र के लिए 13 टीमों का गठन किया गया है कृषि विभाग के अधिकारियों के नेतृत्व में, और ये टीमें पहले फॉर्म भरवाया गया अलग अलग किसानों के साथ, और जिन जिन किसानों का फॉर्म भर गया है वहाँ पे धान की कटाई हो गई है, तो वहाँ पे अब जो है इसके छिड़काव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिन किसानों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो भी कृषि विभाग के अधिकारियों को सूचना दे सकते हैं और उनके यहाँ भी हम जो है बायोडीकम्पोजर का छिड़काव कराएंगे।